हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विथ मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3C कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3D और उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने 3A 3B भी स्क्वायर रूट का हमने कर लिया है। अगर आपको वो सीखने का मन हो तो आप वो भी सीख सकते हो। और फैक्टराइजेशन भी मैंने किया है। अगर आपको उसको सीखने का मन हो तो आप मेरे चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3D, जिसमें हम लोग को क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है 1 से लेकर 12 तक के नंबर के बीच। ओके, तो 12 तक के नंबर में हम लोग को यही करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सा नंबर करते हैं? हम लोग नंबर 4 करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग को सब कुछ, अगर बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी नंबर आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझो, मैं सिखा रही हूँ। हम लोग नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? 1296। ये जो नंबर है, इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों? ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3A में सिखाया ही था, कैसे हम लोग इसका फैक्टर निकाल के उसको प्रूफ करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही हम लोग पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे और देखते हैं कि ये फैक्टर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1296, ठीक है, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, तो इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बच्चों कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे 1296 का स्क्वायर, हम लोग को रूट निकालना है। क्लियर? इसका हमको रूट निकालना है। तो बच्चों, ये जब हम लोग को इसका रूट निकालना है तो ये भी हमारा अभी अंडर रूट ही रहेगा, और हम लोग इसको ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब दो रूट का मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर 2 रूट इंटू 2 रूट करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या है, ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। यहाँ पे 2 रूट 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 रूट 3 है तो 3 आ गया, और 2 रूट 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। ये आपका इसको रूट के बाहर आ गया। इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे, पेयर बना के उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आपका आ गया कि ये 36 का स्क्वायर रूट है। सॉरी, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर रूट आपका 36 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगर जैसे आपको पूछता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने वो आपको मेथड 3A में मैंने आपको कराया है, वो आप वहां जाके देख सकते हो। जैसे कि पूछा कि 1296 किस नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने वो भी तरीका आपको बताया है जो कि 3A में है, आप जाके देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको करना है, तो हम लोग इस तरीके से किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग 9 नंबर कर लेते हैं। 9 नंबर में क्या है? 9216, 9216। ठीक है बच्चों, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। 9216 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 6 है तो 2 से इजिली हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे
0, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 18 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना 2 है हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हम लोग का 2 है और 2 3 है। ठीक है बच्चों, तो पहले इस नंबर का हम लोग को, इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको। ये भी इधर भी आपका ये रूट के अंदर ही रहेगा। कितना हमारा 2 है, तो यहाँ पे सब लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 इंटू 3। ठीक है, ये सारे हमारे रूट के अंदर हो गए। अब इसको हम जैसे मैंने बताया अभी कि 2 रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे इंटू 2 आ गया, यहाँ पे इंटू 2 आ गया, यहाँ पे इंटू 2 आ गया, और ये 2 ये 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 2 रूट का मल्टीप्लाई होता है, तो वो आपका नंबर बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा क्या होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। तो ये जो है नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट आपका 96 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके बाद कौन सा नंबर करते हैं, इसके बाद हम लोग एक सम और कर लेते हैं, 11 नंबर कर लेते हैं। इलेवन नंबर में क्या है, 15876। ठीक है, इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 2 7 जा 14, 1 2 9 जा 18, फिर 1 रिमाइंडर बचा, तो आपका 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब इसको हम लोग 3 से कर लेंगे, 3 से देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 6 जा 18, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, फिर 3 6 जा 18 और 19, तो ये नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको दूसरे नंबर से करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 15 नंबर भी कर लेते हैं। 15876, ये जो नंबर है, इस नंबर का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसको भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। पहले इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, 15876, इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3। अब देखते हैं 3 से जाता है, 3 4 जा 12, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 15 नंबर स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर कैसे करना है, सॉरी 11 नंबर, 11 नंबर हम लोग करेंगे। 11 नंबर में क्या करना है, 15876 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। पहले इसको हम लोग, इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, 15876। तो इसको हम लोग पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग करेंगे 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18।
और उसको हम लोग फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर ये हमारा 3 से चला जाएगा। 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा। 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। उसके बाद आपका ये किससे जाएगा? ये 441 किसका स्क्वायर रूट है? तो बच्चे 441 किसका स्क्वायर रूट है? 441 आपका 21 का स्क्वायर रूट है। मैंने आपको कहा था ना कि आप 25 तक अगर स्क्वायर आप याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो फटाफट आप इजिली कर लोगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई 21 में कर देंगे तो आपका ये 441 आ जाएगा और फटाफट हम लोग कर भी सकेंगे। तो अब हम बच्चे यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 15876 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे सारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ये क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 इंटू 21। ये क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये जो 126 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 126 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये 1 से लेकर 12 तक सारा इसी तरह है। आप लोग इजीली फटाफट कर लोगे। अब हम लोग 30 नंबर स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर देखते हैं 30 नंबर में क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 252 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 252 को मल्टीप्लाई, तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेन। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ना बच्चों, उसका हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग 252 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है जिसकी वजह से ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 252 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे साइड में 252 का पहले फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6। फिर यहाँ पे 2 3 जा 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे 3 7 जा 21। ठीक है बच्चों, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा? 7। 7 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका पेयर बन जाएगा। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अगर इस नंबर को 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पेयर भी बन जाएगा और आपका ये जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए पहले मैं इसको लिख के बताती हूँ। 252 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये आपका इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग को इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या है? रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 7। we have to multiply it, we have to multiply 252 by 7 to make it perfect square। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब हम लोग इसको 252 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 252 को हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा न्यू नंबर आएगा ये हमारा क्या है? न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या आया? 7 2 जा 14, 1 बचा, 1 हम लोग कैरी हो गया। 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 3 बचा हमारे यहाँ। हमारे पास 7 2 जा 14, 14 15 16 17, 1764, ये हमारा न्यू नंबर आया। अब क्या बोला है बच्चों? ये बोला है कि जो नया नंबर आया है उसका भी हमको क्या निकालना है? उसका भी हमको
स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों देखिए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, 1764 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चा, इसका हम लोग को फैक्टर पता ही है, ये सारे फैक्टर यही होंगे, बस 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट करके लिखेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 खाली मिसिंग था, 7 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका। अब हम लोग इसको, ये किस नंबर का इसका क्या स्क्वायर रूट होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे रूट टू मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो गया, रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, 7 और 7 रूट 7 और रूट 7 की मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पे 7 आ गया। इसको बच्चे फिर से लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये आपका जो न्यू नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या है, 42, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपको ये 13 नंबर इस तरीके से करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पहले ये दिखाना है, उसके बाद वो उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 14 नंबर, उसमें देखते क्या है। तो बच्चों 14 नंबर में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मतलब 2925 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बच्चों हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, जो एक्स्ट्रा नंबर उसमें जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है वो नंबर से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वही यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से नंबर से हम लोग ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों चलो देखते हैं इसमें कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम लोग फैक्टर निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे, 2925 ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2925 लिख लेते हैं। इसका पहले फैक्टर क्या आया, ये 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 से ही करेंगे, 5 जा 25, फिर 4 रिमाइंडर बचा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे हम लोग 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचा, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 13। तो बच्चों साफ दिख गया आपको, यहाँ पे जो 13 है इसका पेयर नहीं बन पाएगा, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, इसका हम लोग पहले फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है बच्चों। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये नंबर से हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग को मालूम चल गया कि हम लोग का कौन से नंबर की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, द नंबर 2925 must be divided by 13 to make it परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, हम लोग को मालूम भी चल गया। तो अब हम लोग का जो न्यू नंबर आया, न्यू नंबर हम लोग का क्या आया, न्यू नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, न्यू नंबर क्या आया, 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3, क्योंकि इसे तो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा बस आपका यही आया। तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। हाँ, अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 हमारा कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 और 225, ये आपका 225 न्यू नंबर आ गया। अब क्या बोला है, जो नया नंबर आया है उसका भी स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए बच्चों बताते हैं। 225 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट, जैसे हमने अभी किया है सारे सम्स उसी तरीके से हमको करना है। 225 का फैक्टर निकालने का क्या है, ये सब दिया हुआ ही है, इसको भी अंडर रूट करके हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। तो ये आपका √5 इंटू √5 कर देंगे तो 5 आ गया, और √3 इंटू √3 कर देंगे तो आपका 3 आ गया, ये आपका 15 हो गया। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 15।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, खाली देखने में सम्स हार्ड लगते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम लोग 15, 16, 17, 18 करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।